दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के पार्ट 2 को। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया है उसमें हमने 40 एमसीक्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे हुए थे, उनको कवर किया था। आज हम नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, एलटी ग्रेड या किसी भी लेवल का हो इंग्लिश में। ठीक है, सभी में इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। उसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कैथरीन, मैरी हचिनसन, एनिट वेलन या सिमोन ली। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ जो है जब फ्रांस गए थे तो वहाँ पर वो एक लड़की से प्रेम करने लगे थे, उसका नाम क्या है? नाम पूछा गया उसका। तो आंसर दीजिए। आंसर है एनिट वेलन। नाउ नेक्स्ट नंबर, एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके वर्ड्स हैं? शैली, कीट्स, बायरन या फिर वर्ड्सवर्थ? जी हाँ, वर्ड्सवर्थ। नाउ नेक्स्ट नंबर, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव, द डेप्थ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल। ये कहाँ पर कहा गया है? किस पोएम में कहा गया है ये? द वर्ल्ड इज़ टू मच ऑफ द सोल, द टेबल टर्न, और टू ड्यूटी या लोडेमिया। ये किस में कहा गया है? आंसर दीजिए। ये कहा गया है नंबर डी में, लोडेमिया में। नाउ नेक्स्ट नंबर, लिरिकल बैलाड्स कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलाड्स के साथ में किसी दूसरे और राइटर की पोएम्स थी, वो कौन थे? कीट्स, शैली, कॉलरिज या फिर बायरन? नाउ गिव द आंसर and the answer will be S.T. Coleridge. Now next number, which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? ऑप्शन चेक कीजिए। द गिल्ट एंड द सोरो, द प्रिल्यूड, द एक्सर्जन एंड नंबर डी है पीटर बेल। आंसर दीजिए। आंसर होगा द प्रिल्यूड। Now next number, in which poem does Wordsworth write, "Come forth into the light of things, let nature be your teacher"? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट नेचर बी योर टीचर, ये खाली सिंगल भी आता है एग्जाम्स में काफ़ी। तो इसके ऑप्शन बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द टेबल टर्न, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, नंबर सी आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, नंबर 4 है सोलेटरी रीपर। नाउ आंसर चूज कीजिए इसका। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द आंसर विल बी नंबर 1, टेबल टर्न। नाउ नेक्स्ट नंबर, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स अपीयर? लिरिकल बैलाड्स का फर्स्ट एडिशन जो था वो कब अपीयर हुआ था? ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ नेक्स्ट नंबर, टू whom is Wordsworth autobiographical poem द प्रिल्यूड एड्रेस्ड? प्रिल्यूड जो है वो किसको एड्रेस की गई है? ऑप्शन है जेन ऑस्टन, नंबर बी कॉलरिज, नंबर सी पॉप, नंबर डी जॉनसन। नाउ गिव द आंसर एंड आंसर विल बी कॉलरिज, S.T. कॉलरिज, जो कि इनके फ्रेंड्स थे। Now next number, in 3 years she grew, the little girl will be sportive as। किसकी तरह हो जाएगी वो गर्ल्स? ऑप्शन है द लॉन, द फॉन, स्टार्स एंड नंबर डी है रिवुलेट्स। नाउ गिव द आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी, द फॉन। नाउ नेक्स्ट नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबे? टिंटन एबे के राइटर कौन है? तो आप सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की इसमें पोएम कौन सी है? नंबर ए डैफोडिल्स, नंबर बी है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, नंबर सी है द फॉरसेकन मेरमन एंड नंबर डी है द लॉस्ट राइडर टुगेदर। नाउ गिव द आंसर।
एंड आंसर इज वेरी इजी, डैफोडिल. नाउ नेक्स्ट नंबर, इन विच पोएम टू द फॉलोइंग लाइन occur? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ऑप्शन देखिए, द एजुकेशन ऑफ नेचर, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, एंड द लास्ट टिंटन एबे. आपको बताना है कि ये लाइंस किस पोएम में आई हुई हैं. नाउ गिव द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर विल बी डैफोडिल्स. Now next number, the solitary reaper is a. solitary reaper क्या है? बैलेड है, ऑड, लिरिक और पेस्टोरल. बताइए क्या जनर है इसका? एंड द करेक्ट आंसर विल बी बैलेड. नाउ नेक्स्ट नंबर, वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poem ड्यूरिंग द ईयर. ऑप्शन नंबर ए 1798 to 99, ऑप्शन नंबर बी 1778 to 79, ऑप्शन नंबर सी 1788 to 89 और ऑप्शन नंबर डी 1768 to 69. नाउ गिव द आंसर, एंड द आंसर विल बी 1798 to 99. Now next number, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद. किसके साथ डील करती है मोस्टली वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर बी सिटी लाइफ, ऑप्शन नंबर सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ और ऑप्शन नंबर डी है रिवॉल्यूशन. नाउ गिव द आंसर, एंड द आंसर विल बी नंबर सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. Now next number, Wordsworth before his death resided at. ऑप्शन नंबर ए रेडल माउंट, ऑप्शन नंबर बी है ग्रासमेयर पर्सोनेज, ऑप्शन नंबर सी डव कॉटेज और ऑप्शन नंबर डी एलन बैंक. नाउ गिव द आंसर, कहाँ रुके थे वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले? एंड द आंसर विल बी नंबर ए रेडल माउंट. Now next number, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज. टिंटन एबे क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामेटिक लिरिक्स, ऑप्शन नंबर सी है अ ड्रामेटिक एपिक और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबोव. बताइए क्या जनर है इसका? आंसर विल बी नंबर ए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. Next number, in 1805 Wordsworth's which poem was written? 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कोई एक पोएम लिखी थी, उसका नाम बताना है आपको. ऑप्शन नंबर है टिंटन एबे, ऑप्शन नंबर बी है द प्रिल्यूड, ऑप्शन नंबर सी है लूसी पोएम्स एंड ऑप्शन नंबर डी है द सोलिटरी रीपर. नाउ गिव द आंसर, and the answer will be number B, the prelude. Now next number, the prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called. उसको क्या कहा जाता है? बताइए. प्रिल्यूड को वो किसका एक वर्क था? ठीक है, इनमें से किसी एक का पार्ट था वो. ऑप्शन नंबर ए द एक्सकर्जन, ऑप्शन नंबर बी है द रिक्लूज, ऑप्शन नंबर सी है येलो रिविजिटेड एंड ऑप्शन नंबर डी है पीटर बेल. बताइए ऑप्शन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन TGT 2005 एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी द रिक्लूज. नाउ नेक्स्ट नंबर, अ वॉयलेट बाय अ मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम द. किस पोएम से, किस वर्क से विलियम वर्ड्सवर्थ के ये लाइंस ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑड टू ड्यूटी,
ऑप्शन नंबर बी है लूसी पोयम, ऑप्शन नंबर सी है द ग्रीन लिनेट एंड ऑप्शन नंबर डी है द सॉलिटरी रीपर। आपको पोयम चूज़ करनी है कि ये कौन सी पोयम है जिससे लाइन ली गई हैं। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। एंड द आंसर विल बी सेकंड नंबर लूसी पोयम। नाउ नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ऑप्शन नंबर बी है स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है स्केचेस ऑफ नेचर एंड ऑप्शन नंबर डी है अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। नाउ गिव द आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2003 में आ चुका है। जल्दी आंसर दीजिए। जो आप सोच रहे हैं डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर, लिरिकल बैलाड्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलाड किसके साथ में अपीयर हुए थे, आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है 10 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी है 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। नाउ गिव द आंसर। एंड द आंसर विल बी नंबर डी 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों लिरिकल बैलाड्स में कुल 23 पोएम्स थी, जिसमें 4 पोएम थी कोलरिज की और 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की। लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया गया था 1798 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। ये फिलोसफी जो है वर्ड्सवर्थ की थी और इसको किसने रिजेक्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम हैज़लिट, ऑप्शन नंबर बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर सी है इजरा पाउंड या ऑप्शन नंबर डी है रोलैंड बर्थेस। नाउ गिव द आंसर। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ गिव द आंसर एंड द आंसर विल बी नंबर बी टी.एस. इलियट। Now next number, in which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballads? वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलाड्स इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स था इसमें प्रीफेस ऐड किया था। स्टार्टिंग में प्रीफेस नहीं था, जब 1798 में जब इस पोएम को पब्लिश किया गया था तो उस टाइम पर क्या था, इसमें प्रीफेस नहीं था, सिर्फ पोएम्स थी, वो भी 23 पोएम्स थी। बाद में इसमें प्रीफेस ऐड किया गया है। तो वो प्रीफेस कब ऐड किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1798, इसमें तो पब्लिश किया गया था। सेकंड ऑप्शन है 1800, ऑप्शन नंबर सी है 1802, ऑप्शन नंबर डी है 1803। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जबकि आप जानते होंगे आई थिंक। नाउ नेक्स्ट नंबर, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएटिक वॉल्यूम थी उसका टाइटल क्या था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ऑप्शन नंबर बी लिरिकल बैलाड्स, ऑप्शन नंबर सी है द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी या ऑप्शन नंबर डी है द प्रिल्यूड। बताइए सबसे पहला यानी फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम जो है उसका क्या नाम था, क्या टाइटल था उसका। नाउ गिव द आंसर। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स बताए हैं नेचर्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए डैफोडिल्स, ऑप्शन नंबर बी है लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे, ऑप्शन नंबर सी है एन इवनिंग वॉक एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सकर्जन। बताइए ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर होगा। And the correct answer will be option number B, lines written above Tintern
एबे। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, दीज अबोव लाइन्स अकर्स इन। ये जो ऊपर की लाइन है ये किस पोयम में, विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोयम में आई हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सोलेटरी रीपर, ऑप्शन नंबर बी 3 years शी ग्रू, एंड ऑप्शन नंबर सी है माइकल, एंड ऑप्शन नंबर डी है एन इवनिंग वॉक। आपको करेक्ट आंसर देना है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आ चुका है। चलिए आंसर दीजिए। आंसर विल बी द सोलेटरी रीपर। Now next number, the sounding cataract haunted me like passion. Those lines occur in the poem. ये दो लाइन्स हैं, ये किस पोएम में आई हैं? ऑप्शन नंबर ए रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर बी टेबल्स टर्न्ड, ऑप्शन नंबर सी द रिवर डडन, एंड ऑप्शन नंबर डी है टिंटन एबे। आपको बताना है करेक्ट आंसर, किस पोएम में आई हैं ये लाइन्स। एंड द आंसर विल बी नंबर बी टेबल टर्न। नाउ नेक्स्ट नंबर, रॉबर्ट साउथी वाज सक्सीडेड बाय एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट साउथी को किसके द्वारा सक्सीड किया गया था, यानी कि रॉबर्ट साउथी के बाद पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के कौन बने थे? टेनिसन, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ और शेले। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए हैं, क्या देना है आपको? वर्ड्सवर्थ। द लाइन्स ब्लिस वॉट इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन अकर इन द पोएम ऑफ। ये किसकी पोएम में आई हैं? दोस्तों एक ट्रिक है, अगर कहीं ब्लिस आता है स्टार्टिंग में, ब्लिस, ये ध्यान रखें आप, वर्ड्सवर्थ की पोएम के अंदर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। कितनी बुक्स हैं प्रिल्यूड के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी है 12 बुक्स, ऑप्शन नंबर सी है 14 बुक्स, और ऑप्शन नंबर डी है 16 बुक्स। आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप सोच रहे हैं 12 तो आपका आंसर गलत है। अगर आप सोच रहे हैं 10 तो भी आपका आंसर गलत है। अगर आप सोच रहे हैं 16 बुक्स तो भी आपका आंसर गलत है। अगर आपने सोचा है 14 बुक्स तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूड। द वर्ड्स गिवन अबोव अकर इन। जो ये ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं ये कहाँ पर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी यूलिसिस, ऑप्शन नंबर सी सेलिंग टू बाइजेंटियम, एंड ऑप्शन नंबर डी है टिंटन एबे। करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। सो गिव मी द करेक्ट आंसर, and the answer will be number D, Tintern Abbey. Now next number, the prelude present the poet in quest of his. ऑप्शन देखिए, बॉयहुड, ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी सॉलिट्यूड। बताइए किस क्वेस्ट में? What will be the correct answer? And the answer will be identity. Identity. Now next number देखते हैं. Now next number, the experience in the prelude. Experience पूछ रहे हैं उसका.
बिगिन्स जो शुरू होता है वो इन सेंसेशन से होता है, सेंसेशन। एंड एंड्स किससे होता है, पूछ रहा एंड किससे होता है उसका, इमोशन से, एक्सल्टेशन से, आइडिया से या फिर थॉट से। नाउ गिव द आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी थॉट। नाउ नेक्स्ट नंबर, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट इन 1850। वर्ड्सवर्थ के बाद कोई पोएट लॉरिएट बने थे, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग या मैथ्यू अर्नोल्ड। नाउ गिव द आंसर एंड द आंसर विल बी अल्फ्रेड टेनिसन। Now next number, William Wordsworth was declared poet laureate in। वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट जो है वो कब डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन है आपके 1841, 1843, 1842 और ऑप्शन नंबर डी है 1844। अगर आपने सोचा है 1841 तो ये गलत है। अगर आपने सोचा 1843 तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। Now next number, in the prelude, Wordsworth's childhood ruminations tell us about his native। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी वेल्स, ऑप्शन नंबर सी है कम्बरलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। बताइए। Now give the answer and the answer will be number C, Cumberland। Now next number, which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth। वर्ड्सवर्थ ने इनमें से किस पोएम को द पोएम टू कॉलरिज कहा है? ऑप्शन नंबर है टिंटन एबे, ऑप्शन नंबर बी इंटीमेशंस ऑड, ऑप्शन नंबर सी है द प्रिल्यूड, ऑप्शन नंबर डी है द सॉलिटरी रीपर। नाउ गिव द आंसर। दोस्तों आंसर होगा आपका नंबर सी द प्रिल्यूड, क्योंकि ये जो प्रिल्यूड है ये इन्होंने एस.टी. कॉलरिज को ही डेडिकेटेड की है, जो कि इनके अपने फ्रेंड हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर, अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रिल्यूड। ठीक है, किस राइटर के बारे में इन्होंने रेफरेंस किया है बुक 4 के अंदर प्रिल्यूड में? ऑप्शन है कीट्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बायरन, ऑप्शन नंबर सी शैली या ऑप्शन नंबर डी कॉलरिज। जहाँ तक मुझे लगता है आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं इसका। अगर आपने चूज़ किया है कॉलरिज तो बिल्कुल करेक्ट ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, इन ऑड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। एक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, वो किस टाइम की बात थी उनकी? ऑप्शन नंबर है ओल्ड एज, ऑप्शन नंबर बी मदरहुड, ऑप्शन नंबर सी है द नेशन, ऑप्शन नंबर डी है चाइल्डहुड। नाउ गिव द आंसर। ओल्ड एज एंड मदरहुड तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, ना कि नेशन, तो बचता क्या है? चाइल्डहुड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिर्फ 40 MCQs ही कवर करेंगे, जो कि 40 हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपको इन द मॉर्निंग प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास ऑन टाइम हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकती है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाकी हम पार्ट 3 को कल इन द मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।